हेलो दोस्तों, आइए आज एक्सेल में सीखते हैं एक बहुत ही काम का फंक्शन पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी। जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो हम लोन ले रहे हैं वो कितने का है, मतलब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितने की है। मानिए कि मैंने ये लोन लिया है 3 लाख रुपए का। दूसरा सवाल है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ दे दिया है कि 12% इसका लोन ऑफ इंटरेस्ट है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो है ये है कि कितने समय के लिए ये लोन लिया जा रहा है। तो मैं ये लोन ले रहा हूँ 3 साल के लिए, ठीक है। अब निकालना है इसका किस्त को निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है उसी को हम बोलते हैं पीएमटी, ठीक है। तो पीएमटी निकालने के लिए इसका बहुत सिंपल सा सूत्र है। उसके पहले आप ध्यान रखें कि यहाँ पर टाइम मतलब है एन पर। अगर कहीं आपको एन पर लिखा हुआ मिलेगा मतलब आपको वहाँ पर टाइम को लिखना है। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है उसका मतलब 1 होता है। पर मतलब 1, एन पर मतलब टाइम, ठीक है। तो अब ये जो पीएमटी हम अभी बनाने वाले हैं, किस्त निकालने वाले हैं, इस किस्त को आप ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं। मतलब किस्त के जो पैसे हैं वो आप मंथली भी अदा कर सकते हो, हाफ ईयरली भी, और आप चाहें तो क्वार्टरली दे सकते हो, उसको पेमेंट कर सकते हो, मंथली पेमेंट कर सकते हो, वीकली पेमेंट कर सकते हो और डेली बेसिस पे भी उसको पेमेंट कर सकते हो। ऐसा हम बना रहे हैं। तो इसके लिए जो सूत्र लगना है उस सूत्र को लगाने से पहले, फार्मूला को लगाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर ईयरली है मतलब साल में सिर्फ एक बार ही उसको किस्त की अदायगी करनी है, मतलब एक बार पैसा देना है साल में, मतलब 3 साल में 3 बार। हाफ ईयरली में साल में 2 बार पैसे देने हैं, मतलब 3 साल में 6 बार। क्वार्टरली में 1 साल में 4 बार पैसे देने होते हैं 3-3 महीने के अंतराल में, मतलब 3 साल में देना होगा इसको 4 के हिसाब से 12 बार, ठीक है। मंथली में अगर आप पेमेंट को करना चाहते हैं तो आपको 1 महीने में 30 बार पेमेंट को करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप वीकली मतलब हफ्ते के हफ्ते पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 52 बार पेमेंट करना होगा। और अगर आप डेली पेमेंट करना चाहते हैं तो 365 बार आपको 1 साल में पेमेंट करना होगा। तो 3 साल में हर साल 365 रुपये या 365 दिन ही पेमेंट करना है हर साल में। सूत्र क्या है इसका? तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी लिखकर जैसे ही आप टैब दबाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है रेट, कॉमा एन पर, कॉमा पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे पहले लिखा है रेट, तो आप रेट को क्लिक करें। अब कितने साल में कितने बार पेमेंट करना है? 1 बार। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 करिए, कॉमा, फिर लिखा है एन पर मतलब टाइम, क्लिक करिए। और इसमें भी गुणा करना है, ध्यान रखेंगे रेट में भाग देना है, ठीक है, और आपका जो टाइम है उसमें गुणा करना है कि आप साल में कितने बार पेमेंट करने वाले हैं, कॉमा, फिर लिखा है यहाँ पर पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। क्लिक करके एंटर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1,24,904 रुपये। 1 साल में देना है मतलब 3 साल के लिए 3 बार ये पेमेंट करना है। अब ये रेड कलर में आ रहा है और शुरू में इसमें डॉलर का साइन लगा हुआ है। तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पर कॉमा बना हुआ है नंबर वाले टैब में क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। अब हाफ ईयरली के लिए निकालते हैं पीएमटी टैब रेट डिवाइडेड बाय 2, कॉमा, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2, कॉमा, प्रिंसिपल वैल्यू। एंटर करिए, ये आ गया इसका भी आंसर। मतलब आपको अब अगर इसी पेमेंट को अगर आप
हाफ ईयरली देना चाहते हैं, मतलब साल में 2 बार देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेट बाई 2 और टाइम इंटू 2 किया है, तो ये आंसर हमारा आ गया है। मतलब यही पेमेंट आपको 6 बार करना है, 2 बार करना है 1 साल में, तो 3 साल में 6 बार करना होगा। क्वार्टरली के लिए निकालेंगे अगर आप, तो लिखना होगा PMT टैब रेट डिवाइडेड बाई 4 कॉमा टाइम मल्टीप्लाइड बाई 4 कॉमा PV और एंटर करिए, ये आ गया। ठीक है, मंथली निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू PMT टैब रेट डिवाइडेड बाई 30 कॉमा टाइम मल्टीप्लाइड बाई 30 कॉमा। अब देखिए, 1 महीने में 1 साल में कितने बार पेमेंट करना है? 30 बार नहीं, 1 साल में पेमेंट करना है 12 बार। ठीक है, ठीक है, मतलब 3 साल में 36 बार पेमेंट करना है, तो आपको 12 लिखना है ना कि 30 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मंथली मतलब 12 बार पेमेंट करना है 1 साल में। ठीक है, तो आपको हर महीने ये पेमेंट करना है 9,964 रुपये 29 पैसे। ठीक है, अब वीकली पेमेंट करना है तो आपको कितना करना है? 1 साल में 52 बार। तो लिखिए PMT टैब रेट डिवाइडेड बाई 52 कॉमा टाइम मल्टीप्लाइड बाई 52 कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू और एंटर करिए। मतलब अगर आप 52 बार पेमेंट करना चाहते हैं साल में, तो आपको हर हफ्ते इतना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। अब डेली बेसिस पे जो रोज का काम करते हैं उनके लिए है ये, जो डेली कमाते हैं पैसे उनके लिए PMT टैब रेट डिवाइडेड बाई 365 कॉमा टाइम मल्टीप्लाइड बाई 365 कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए, ये निकल गया 326 रुपये 28 पैसा, जो आपको रोज़ देना है 3 साल तक के लिए। इस तरीके से हम निकालते हैं, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग PMT। इस PMT में जो किस्त निकली है, ये टोटल किस्त आपको पेमेंट करना है, या तो ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली या वीकली या डेली, इस तरीके से। ठीक है, अब ये सेम चीज़ अब तो मैंने निकाल लिया सारा कुछ डिटेल, फार्मूला भी सही लगा दिया, पर इसमें कई लोग पूछेंगे कि इसमें प्रिंसिपल का कितना है किस्त तो प्रिंसिपल के किस्त और रेट के किस्त से मिलकर बनता है। तो अगर आप दोनों को अलग अलग निकालना चाहते हैं तो आपको PPMT और IPMT भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इक्वल टू आपको लिखना है PPMT टैब रेट बाई 1 कॉमा टाइम मल्टीप्लाइड बाई 1 कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू, इस तरीके से। फिर से निकालते हैं, इक्वल टू PPMT टैब रेट डिवाइडेड बाई 1 कॉमा, अब देखिए लिखा है एन पर मतलब होता है 1, तो 1 को क्लिक करना है या 1 लिख दीजिए, कॉमा रेट टाइम इंटू 1 कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये निकल गया आपका, क्या निकला है? ये हमने निकाला है PPMT मतलब प्रिंसिपल की किस्त। ऐसी अगर आपको किस्त निकालना है ब्याज का मतलब इंटरेस्ट का, तो आपको लिखना पड़ेगा IPMT, फार्मूला बिल्कुल PPMT वाला है, रेट डिवाइडेड बाई 1 कॉमा पर मतलब 1 कॉमा एन पर मतलब टाइम इंटू 1 कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू। ये निकल गया, मतलब 88,904 रुपये 69 पैसे प्रिंसिपल की किस्त है और 36,000 जो है वो इंटरेस्ट की किस्त है। अगर आप इन दोनों को मतलब प्रिंसिपल की किस्त को और ब्याज की किस्त को जोड़ेंगे तो वो PMT के बराबर ही आ जाएगा, मतलब टोटल किस्त के बराबर आ जाएगा।
यही हम ऐसा करके क्रॉस चेक कर सकते हैं उसको। तो जैसे मैंने यहाँ पर ईयरली का निकाला है, वैसे आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली के लिए भी पीपीएमटी और आईपीएमटी निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी का उपयोग, इसका प्रयोग हम करते हैं हम लोग किस्त को निकालने के लिए। ठीक है, इस तरह से फार्मूला को यूज़ करने के बाद देखिए अब आपने एक तरह का कैलकुलेटर बना लिया है। अब अगर मान लो कोई 5 लाख का लोन लेता है तो आप लिखिए 5 लैक्स, 10% का उसको रेट है और हमको 3 साल में पैसा देना है या 4 साल में पैसा देना है, उसको लौटाना है। तो आप लिख कर एंटर करेंगे तो ये कैलकुलेटर तुरंत बता देगा कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से उसको कितना रुपए का किस्त वापस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर आपको इसमें काम करने में दिक्कत नहीं आएगी।